तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे हमारे मध्य में होने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। वो सच है कि तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे मध्य में है लॉर्ड, हालेलुया। सच है कि तूने कहा था जहाँ कहीं मेरा नाम से 2 या 3 इकट्ठे होता मैं उसके मध्य में होता हूँ। और राजा दाऊद के द्वारा तूने कहा था जहाँ परमेश्वर की सभा होती है परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होता है। आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं आज की शुभ पिता परमेश्वर हमें तेरे उपस्थिति में आने की सौभाग्य मौका दिया है लॉर्ड। और बहुतों ने सोचा होगा आने के लिए लेकिन आ नहीं पाए मेरे प्रभु जी। पर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु आज की सुबह आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग जैसे परमेश्वर खड़े हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए हम परमेश्वर के वचन को लेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 17-18 पद और मत्ती 28 अध्याय 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17-18 पद और इसके बाद मत्ती 28-18 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, तो कहता है तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजिया मेरे पास है। और 28-18 पद को पढ़ेंगे। Praise Lord, hallelujah। यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो आइए हम आज की वचन की पढ़े जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के शुभ में। सच है कि एक दिन आप इस धरती पर आए। आज से सच है कि आज से 2023 वर्ष पूर्व अपनी धरती पर आए थे खुदा। और आपने आकर के और इस दुनिया के अंदर में आपने लगभग 33.5 साल का समय बिताया। पर नबी कहता है वो 33 साल की अवस्था में वो मारा गया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपने मृतकों में से जय पाया और आपने जीवंत हुई, मौत को आपने हराया प्रभु। और इसके बाद आप कह रहे हैं, देख मैं मर गया था पर अब मैं जिंदा हूँ और स्वर्ग और पृथ्वी का, मत्ती के अंदर कहते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और जीने के बाद आपने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और इसके बाद आपने प्रकाशित वाक्य में कहा, सच है कि मैं मर गया था पर अब देख मैं जिंदा हूँ, स्वर्ग और अधलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। सच है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार आज के शुभ में।
आप जीवित हैं और तो आपने कहा है कि मत डर आपने कहा है प्रभु जी। आज के सुबह में हमारी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह, तेरे परिजनों के लिए महान पिता परमेश्वर जो आज इस अंतिम समय की समय में पिता परमेश्वर तेरे धन्य चरणों में पिता परमेश्वर तेरे नबी के द्वारा आए हैं पिता। और सच है खुदावंद यीशु मसीह, आज के शुभ में हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तू प्रथम भी था, तू अंतिम भी है लॉर्ड। और सच है कि नबी ने कहा है कि अंतिम वो मसीह को दुनिया जब देखेगी तो मसीह को दुल्हन में हो करके देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर जबकि मसीह को प्रकट होना है और इस समय ब्राइड मसीह होगी, वो दुल्हन होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह वो अंतिम होगा लॉर्ड। हालेलुया। सच है पिता परमेश्वर, और इस समय में पिता परमेश्वर हम इस रहस्य को, इस भेद को खुदावंद यीशु मसीह हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन खुदा तेरे अपने नबी को दिया जिसके द्वारा हम समझ पा रहे हैं मान पिता परमेश्वर कि सच है कि तो अंतिम भी है, प्रथम भी है। और सच है कि आपने आगे कहा अल्फा भी मैं हूँ, ओमेगा भी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह में इन छोटी सी वचन के ऊपर तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष हो, हम प्रत्येक भाई बहनों के लिए आशीष की कारण बनने पाए। प्रार्थना मांगती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और खुदा का धन्यवाद हो आज के सुबह में कि आपने अपने बहुमूल्य समय उस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना समय निकाले हैं। हालेलुया। और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालेलुया। और आप सबको खुदावंद बहुत आशीष करे आज के सुबह में कि आप खुदा की हजूरी में, खुदा की उपस्थिति में अपना समय बिता रहे हैं। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, हमारे सारे सेवा करने वाले डीकन, सासस, खाजंसी और जितने भी बहनें हैं जो हमारे उठने बैठने की साफ सफाई करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे मध्य में जो है कि यीशु मसीह की दुल्हनों की आप सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए और आप जो है प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और इसलिए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष करेगा। हालेलुया। और आज गीतों के द्वारा हम अपने मध्य में स्वामी भाई के द्वारा खुदा के नाम की महिमा कर रहे थे और इसलिए सब मिल करके आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं समय को ना गंवाते हुए। और नबी के द्वारा एक संदेश उन्होंने प्रचार किया था जिससे हम लोग कुछ बातों को पढ़ रहे हैं। ये शीर्षक था पतमुस टापू का दर्शन। हालेलुया। शीर्षक था पतमुस टापू का दर्शन। और इस बात को यूहन्ना जो है इस बातों को देख रहा है वो समय यूहन्ना एक टापू पर है जिसको पतमस नाम टापू कहते हैं। हालेलुया। और आप सब जानते होंगे इस यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य का भाग में एक नबी के रूप में ये कार्य कर रहा है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह की राज को बड़ी कठिनता से और बड़ी मुश्किल में होकर के ये परमेश्वर के राज को क्या कर रहा है, बता रहा है। हालेलुया। आमीन। और प्रकाशित वाक्य स्वयं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। लेकिन इस प्रकाशन के ऊपर में एक नबी है जिसका नाम यूहन्ना है। और यूहन्ना इस प्रकाशन को जब देखता है तो कहता है मैं उसके पैरों में मुर्दा से गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मैं मुर्दा से गिर पड़ा, लेकिन उसी ने मुझ पे हाथ रखा और कहा डरो मत। हालेलुया। आमीन। डरो मत, मैं प्रथम और अंतिम मैं हूँ। हालेलुया। और मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। क्या आनंदित हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और जो प्रथम और अंतिम है
और वो मरण था लेकिन वो आज जिंदा है। हालेलुया। क्या आनंदित है। हम गीत गाते हैं, एक सादरी गीत से कई दफा हम लोग गाते हैं, मसीह मुझ में जी उठा है। हालेलुया। क्या मसीह आप में जी उठा है? क्यों इस अंतिम समय में आप में जी उठा है? हालेलुया। हमें क्योंकि वो अंतिम है। हालेलुया। वो पहला भी था और वो अंतिम भी होगा। हालेलुया। हमें और हम देखेंगे इस अंतिम मसीह कौन होगा। हालेलुया। हमें और क्या अद्भुत बातें हैं कि वो मसीह जो आत्मा था वो फिर से बॉडी में जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या आज हम महसूस कर पाएंगे वो बॉडी आप में से कोई, आप में से बैठे हुए वो बॉडी होंगे। हालेलुया। जिस बॉडी से मसीहा एक बार फिर से अंतिम बार इस धरती पर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग संदेश में जाएं। कुछ बातों को मैं कुछ कोड को आपकी मदद में पढ़ूंगा और क्या आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? जैसे परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने पढ़ा है, हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। 17-18 प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। 3 बार, प्रथम हूँ और अंतिम हूँ और जिंदा हूँ। हालेलुया। आमीन। 18 पर, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। मत्ती 28 में सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन मत्ती 28 में क्या कर रहा है? उस अधिकार को क्या कर रहा है? कुछ अधिकार को अपने लोगों को दे रहा है। हालेलुया। आमीन। मत्ती 28 के अंदर में अपना कुछ अधिकार को क्या कर रहा है? दे रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के पास मेरा अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन उस अधिकार को क्या कर रहा है? दुल्हन को, अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को क्या कर रहा है? दे रहा है। हालेलुया। और तुम सारी जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और वहां पर जाते हैं और उस अधिकार को उसने दुल्हन को दिया, अपने लोगों को उसने दिया। हालेलुया। और मैं आज के सुबह कहूंगा कि आज इस अंतिम समय में वो उस अधिकार को उसने अपने दुल्हन को दिया है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए आज हम कुछ बातों को यहाँ पर देखें। कह रहा है कि मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रकाशित वाक्य के अंदर कह रहा है मेरे पास है। पर मत्ती 28 के अंदर में जो कह रहा है कि सारा अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुझसे क्या कर रहा हूँ? भेज रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अब मेरे पास जो है अधोलोक का, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। आमीन। आइए प्रभु का धन्यवाद हो। हम सीधे परमेश्वर के सब नबी के कोलों के ऊपर हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को देखेंगे। और आइए नबी यहाँ पर कुछ बातों को बता रहा है और नबी यहाँ पर कह रहा है मैं नबी के कोट से कुछ कोट पढ़ रहा हूँ। नबी कह रहे कि एक ऐसा दर्शन देख करके नबी खड़ा ना रह सका था। वो बस ऐसा छीन हो गया था कि वह उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा था। हालेलुया। यूहन्ना को हमारे विश्व सदी के भविष्यवक्ता कह रहा है कि यूहन्ना भी एक नबी था और जब नबी उस दृश्य पर आया, हालेलुया, तो नबी खड़ा नहीं कर सका। लेकिन जब उस दृश्य को नबी ने देखा, हालेलुया, तो उसने उस दृश्य के सामने उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दा सा गिर पड़ा था। अब देख, दृष्टि डालिएगा, और उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रख करके कहा कि मत डर, मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ। हालेलुया। ओहो मेरे परमेश्वर, वो एक भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो तो परमेश्वर ही था। मैं प्रथम और अंतिम हूँ,
मैं ही प्रकाशन का प्रथम और मैं ही प्रकाशन का अंतिम हूँ। हालेलुया। हमें परमेश्वर का दास कहता है कि प्रकाशन का प्रथम भी मैं हूँ और प्रकाशन का अंतिम मैं हूँ। हालेलुया। हमें मैं ही हूँ, जो मैं ही हूँ, वो जो है मैं ही हूँ, वो हूँ जो आएगा। आइए परमेश्वर का दास, आइए हम देखते हैं कि मैं हूँ और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। मैं मर गया था और आप देख मैं युग जीवता हूँ और वह ठीक इस समय यहाँ है। और इसके बाद वह ऊंचा स्वर से बोला आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नबी क्या कर रहा है? ठीक वो इस समय यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। वो ठीक इस समय यहाँ पर है। हालेलुया। ठीक वो इस समय यहाँ पर है और उसने क्या किया? ऊंचे स्वर से आमीन बोला। हालेलुया। क्या वो यहाँ है? तो वो आमीन क्या बोल सकता है? हालेलुया। क्या नबी के रहस्य को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आमीन। कौन वहाँ है? यहाँ कौन है? हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ। हालेलुया। और नबी यहाँ पर क्या बता रहा है? और कह रहा है, वो बता रहा है कि मैं मर गया था, आप देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और वो ठीक इस समय यहाँ है। हालेलुया। ठीक वो इस समय यहाँ है। आमीन। वो यहाँ है और इसके बाद वो ऊंचे स्वर से बोला आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? एक समय था कि आप संस्था में, आप डेनोमिनेशन में थे, आप दुनिया में थे, मरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। आप मौत में थे, मर गए थे। हालेलुया। लेकिन आप क्या हुए? आज जिंदा है। हालेलुया। आमीन। आप जिंदा है। हालेलुया। वो यहाँ है। हालेलुया। और वो बोल रहा है, ऊंचे स्वर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो ऊंचा स्वर से? आमीन। हालेलुया। वो फिर है कौन यहाँ पर? हालेलुया। वो कौन है यहाँ पर? हालेलुया। जो बोल रहा है आमीन बोल रहा है। क्या आप हैं? क्या आप हैं? क्या आप हैं? क्या है आप? जवाब देंगे। हालेलुया। कौन है वो यहाँ पर? नबी कह रहे सवाल है, कौन है वहां पर जो बोल रहा है आमीन बोल रहा है, ऊंचे स्वर से बोल रहा है? और जो नहीं है वो शांत बैठे हुए। हालेलुया। वो मसीह यहाँ है। हालेलुया। आमीन। अरे क्या आप तो श्रीमती यीशु मसीह हैं। हालेलुया। कौन बोलेगा आमीन? हालेलुया। वो अंतिम है। हालेलुया। वो अंतिम है। हालेलुया। वो अंतिम क्या आप में क्या? हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो अंतिम आप है तो आमीन बोलेंगे। हमें हालेलुया। हालेलुया। आज से 2000 वर्ष प्रभु जो इस धरती पर था वो प्रथम था। हालेलुया। लेकिन अंतिम समय में हालेलुया वो अंतिम कौन है? हालेलुया। जो ऊंचे स्वर से बोलेगा हमें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं? मैं भी कह रहा हूं क्या ये प्रकाशन को, प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन को, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य एक प्रकाशन है। आमीन। तो आप एक प्रकाशन है। हालेलुया। आप भी एक प्रकाशन है। हालेलुया। और क्या प्रकाशन है? आप यीशु मसीह का एक अंग है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के अंगों की एक अंग है। हालेलुया। और वो अंतिम है। यीशु प्रथम था, आप अंतिम है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ओ क्या आप अंतिम आमीन बोल सकता है? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए सीओ यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे। मैं मर गया था और आप देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हालेलुया। एक समय थी, हो सके कि आप डेनोमिनेशन एक मौत में थे, मरे हुए थे। हालेलुया। हो सकता है आप दुनिया में थे, मरे हुए थे। हालेलुया। हमें लेकिन आज आप क्या है? जिंदा है। हालेलुया। कैसे? प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। आपके पास प्रकाशन होना चाहिए। हमें और नबी क्या आगे जाके कहता है कि आप क्या हैं? आप एक प्रकाशन हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और
डॉट 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 वो ठीक इस समय यहाँ है। हालेलुया। वो ठीक इस समय यहाँ है। फिर 3 बार डॉट डॉट और इसके बाद वो ऊंचे स्वर से बोला आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो ऊंचे स्वर से बोला आमीन। कौन जो यहाँ है और कौन यहाँ है? क्या आप यहाँ हैं? क्या आप घर में हैं? आप यहाँ हैं लेकिन मन और कहीं है। इसलिए बाइबल कहते हैं मन सा बदसू से अधिक धोखा देने वाला होता है। आप यहाँ होते हैं, मन कहीं होती है। हालेलुया। इसलिए मन को अपने वश में रखने के प्रयास करें। हालेलुया। क्या आप यहाँ हैं? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सवाल है क्या आप यहाँ हैं? हालेलुया। अगर आप यहाँ हैं हालेलुया तो आप आमीन बोलेंगे। आपका शरीर हो सकता है यहाँ है और मन और कहीं होगा तो आप नहीं ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये प्रकाशन है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आगे हम पढ़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आगे नबी बोलता है ऊंचे स्वर से बोले आमीन और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। आप भयभीत ना होइए। आमीन। आप भयभीत ना होइए। हालेलुया। आप भयभीत ना होइए। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नबी कह रहा है भयभीत ना होइए। हम क्यों कर भयभीत होएंगे? कलीसिया क्यों कर उसका मानने से, कलीसिया क्यों कर उसका मानने से 3 बार डॉट डॉट उसके वचन के विषय में सोचने से चुकेगी। हालेलुया। कलीसिया नबी परमेश्वर के दास कहता है हालेलुया। कलीसिया क्यों कर उसका वचन मानने से, हालेलुया, हमें उसका वचन मानने से उसके वचन के विषय में सोचने से चुकेगी। हालेलुया। चुकेगी नहीं। हालेलुया। हमें कलीसिया नहीं चुकेगी। आइए हम बस यहीं पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं क्योंकि हम इसे समाप्त कर रहे हैं। यह कलीसिया क्यों कर कभी डरेगी? जिस किसी भी बात की उसने प्रतिज्ञा की थी, क्या उसने वो हमारे साक्षात प्रकट नहीं किया है? हालेलुया। जिस बात को उसने कहा था, क्या आज कलीसिया के पास उसने साक्षात प्रकट नहीं किया? क्या हालेलुया नहीं किया? क्या साक्षात जो उसने किया कहा था उसने प्रकट किया कलीसिया के पास? अब बहुत सारी बातें उसने किया है और उसने प्रकट भी किया है। हालेलुया। आमीन। उसने कहा था कि पुत्र के मनु को पितर की ओर फेरा जाएगा। हालेलुया। क्या उसने फेरा कि नहीं फेरा? उसने फेरा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उसने कहा था कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी भेजूंगा। हालेलुया। क्या उसने भेजा कि नहीं? उसने भेजा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए नबी आगे थोड़ा सा मैं कुछ और आगे पढ़ रहा हूं। क्यों कर कभी डरेगी किसी भी बात की उसने प्रतिज्ञा की थी, क्या उसने वो हमारे साक्षात प्रकट नहीं किया है? हम क्यों कर दंड से या यहाँ से आगे को डरे, जबकि वो कहता है मत डर, मैं वह हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। मैं ही प्रथम और अंतिम हूं। मेरे पास ही ठीक यहाँ पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। हालेलुया। क्यों मैंने मृत्यु और अधोलोक दोनों पर तेरे लिए जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। तेरे लिए मैंने मृत्यु और अधोलोक दोनों पर जय प्राप्त कर ली है। यह कब्र और पताल दोनों ही हैं। यह स्वयं मृत्यु, यह स्वयं पताल है। मैं इस सब पर जवंत हो चुका हूं। हालेलुया। मैं इन सब पर जवंत हो चुका हूं। मैंने अधोलोक के मृत्यु कब्र पर जय पा ली है। हालेलुया। जब वो पृथ्वी पर था तो वही केवल एक ऐसा था। अनेकों पुरुष जय पाने के लिए बाहर निकल करके गए। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते थे नेपोलियन विश्व विजेता होने के लिए निकला था और उसने यह काम 33 वर्ष की आयु में ही कर लिया था। हालेलुया। हालेलुया। 17 से 25 वर्ष की आयु तक वो माधनिस से धवादी रहा। वह शराब पीना या वह ऐसे ही किसी चीज के पीछे में विश्वास नहीं करता था। वो फ्रांस गया, वो फ्रांसवासी नहीं था, वो तो किसी एक टप्पू से ही आया था। वो फ्रांस से लड़ने के लिए ही गया था क्योंकि वह उससे घृणा करता था।
वो फ्रांस से घृणा करता था, परंतु वो विजयी हुआ था। हालेलुया। वो आगे बढ़ा और उसने फ्रांस पर जय पाई थी और उसने उन फ्रांस वासियों को लिया और उसने संसार पर जय पाई। वह 33 वर्ष की आयु में विराजमान हुआ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक नबी यहाँ पर बता रहा है कि यीशु मसीह 33 वर्ष में वो क्या होता रहा, 33 वर्ष तक वो विराजमान, यानी हर एक चीजों पर जय पाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीजों पर वो जय पाता रहा, हर एक चीजों पर वो जय को हासिल करता रहा। और नबी कहता है कि 33 वर्ष की आयु में विराजमान हुआ और उसने सेखी बघारी, क्योंकि जीतने के लिए और कोई बाकी ना रह गया था और वो शराब के नशे में धूत एक पराजित हालत में मरा और यहाँ तक कि वो स्वयं अपने पर जीवंत नहीं हो सका था, समझे। और उसका नशा वाटरलू पर हुआ और उसे वाटरलू पर अपने अंत का सामना करना पड़ा। मैं वहां पर गया, नबी कह रहा है कि मैं वहां पर गया है और मैंने उन प्राचीन चिन्हों, उन स्मारकों को और ऐसी चीजों को देखा है जब हम वहां पर उस देश में थे। अब हमने उसे विजेता को लिया और एक युवक के रूप में ही जय पाना शुरू कर दिया था और उसने विजय होने के लिए गलत पक्ष अपनाया था और वह एक निंदनीय हो करके मारा। परंतु एक युवक एक बार पृथ्वी पर आया, वो 33 वर्ष की अवस्था में मारा था और उसने उन हर एक चीज पर जय पाई थी जिस पर जय पाए जा सकती थी। हालेलुया, आमीन। जिस पर जय पाया जा सकता था उस पर उसने जय पाया था। और वो कौन था? नबी कहता है वो था प्रभु यीशु मसीह। वो प्रकाशित वाक्य 1:17-18 था। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 था, जो मेरे प्रिय भाई बहन जिसको यूहन्ना ने देखा और उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा था। हालेलुया। आइए नबी कह रहा है, परंतु एक और युवा पुरुष एक बार पृथ्वी पर आया, वो 33 वर्ष की अवस्था में मारा था और उसने उस हर एक चीज पर जय पाई थी जिस पर जय पाई जा सकती थी। जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने शौक अनुराग ऐसा कृतियां पर जय पाई, उसने बीमारियों पर जय पाई, उसने दुष्ट आत्माओं पर जय पाई। जब वो मारा तो उसने मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसने बीमारियों पर जय पाया, उसने दुष्ट आत्मा पर जय पाई, उसने बुराई पर जय पाया, उसने पाप पर जय पाया। हालेलुया। और जब उसको मारा गया और वो गाड़ा गया और इसके बाद वो मृत्यु पर भी जय पाई। हालेलुया, मृत्यु पर भी उसने जय पाई। आमीन। जब वो मरे हुए में से जी उठा तो उसने अधोलोक पर जय पाई। वह अंदर गया और उसने उस हर एक चीज पर जय पाई जो मानव जाति के विरोध में थी। हालेलुया, हर एक वो चीज पर जय पाई जो मानव जाति के विरोध पर थी। और 4 बार डोट और उसने परमेश्वर के दाग के रस के कुंड में दाग को रौंदा और मृत्यु और अधोलोक, कब्र और बीमारियां और औपचारिकताओं तथा अन्य सभी बातों पर जय पाई और उसने इन सब पर जय पाई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उस सारे वातावरण को जो ऊपर है उसने उस पर विजय प्राप्त की। हालेलुया। या सारे वातावरण पर भी उसने क्या किया? विजय प्राप्त किया। हालेलुया। सारे वातावरण पर, दुनिया में उस समय जितने भी वातावरण, चाहे उसके विरोध में आता था, चाहे उसके खिलाफ में आते थे, चाहे उस पर जो भी प्रताड़ित उस समय के लोगों ने किया, उन सारी चीजों पर, सारी वातावरण पर उसने जय पाई। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच होती है, हम अपने आप को तुरंत क्रोधित महसूस करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन मसीह ने, नबी कहता है कि सारी वातावरण पर, संसार पर थी, सारी वातावरण पर उसने जय प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों पर उसने जय प्राप्त की। और आगे नबी कहता है पाई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सारे वातावरण को जो ऊपर है उसने उस पर विजय प्राप्त की और उस धुंध को जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी काट डाला और उसने स्वर्ग और पृथ्वी को आपस में एक साथ जोड़ा। महिमा हुए ओहो मेरे परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान विजेता है, वहां पर खड़ा हुआ
जबकि उसने पर्दे को दो हिस्सों में चीर दिया है। हालेलुया। पर्दों को दो हिस्सा में चीर दिया, वही वहां पर है, डर मत, मेरे पास ही मृत्यु और अधोलोक दोनों की कुंजियां हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु क्या कह रहे हैं कि मेरे पास मृत्यु और अधोलोक दोनों की कुंजियां हैं। हालेलुया। डर नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम उसके दुल्हन हैं। हालेलुया। जिस दूल्हे के पास में दोनों कुंजियां हैं। हालेलुया। आमीन। और इसलिए उसके उस दुल्हा का हम दुल्हन हैं। हालेलुया। और कुंजी उसके पास है, मृत्यु का कुंजी उसके पास है। आमीन। इसलिए पौलुस कह रहा है कि अगर उसी का आत्मा तुम में है, जिस आत्मा ने मसीह को जिंदा किया था, उसी का आत्मा तुम में है, तो तुम्हें भी जिंदा करेगा। हालेलुया। 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 कुंजियां, दोनों कुंजियां हैं। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी सामर्थ उसके ऊपर रखा और अपने दाहिने हाथ की सामर्थ से उसे ऊपर उठाकर उससे कहा, डर मत, मैं ही वो हूं जो था और जो है और जो आएगा। हालेलुया। मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं, मैं ही वह जो हूं जिया था। हालेलुया। हमें ध्यान दीजिएगा, वो प्रथम हूं और अंतिम हूं और मैं ही वह हूं जो जिया था और मर गया था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं ही वो हूं जो एक समय था मैं इस धरती पर जिया था। हालेलुया। और मर गया था। आमीन। मर गया था और फिर से अब युगानुयुग जीवता हूं। आमीन। हालेलुया। अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम युगानुयुग जीवता हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि दुल्हन भी मरेगी नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि वो भी युगानुयुग जिंदा रहेगा। हालेलुया। ओहो, लो देखो, वो सर्वशक्तिमान विजेता है। लो देखो। हालेलुया। नबी कह रहे कि लो देखो, लो देखो। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान विजेता है, वो सर्वशक्तिमान विजेता है। लो देखो, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। हालेलुया। हमें वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। जब से उसने पर्दे को चीर करके दो हिस्सों में कर डाला। हालेलुया। वही वो सर्वशक्तिमान विजेता खड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान विजेता खड़ा हुआ है। और मरकुस 11:22 यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। आमीन। यीशु ने उनको उत्तर दिया। हालेलुया। यीशु ने किनको उत्तर दे रहा है? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यीशु ने किनको उत्तर दे रहा है? हालेलुया। एक पति क्या करता है, एक पत्नी को क्या करता है, कुछ कह रहा है, उत्तर दे रहा है। हालेलुया। आमीन। वैसे यीशु किसको उत्तर दे रहा है? दुल्हन को उत्तर दे रहा है। यीशु किसको कह रहा है? दुल्हन को कह रहा है। हालेलुया। यीशु किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सोने वाला बोले हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ? सोने वाला बोले हालेलुया। आइए हम लोग फिर से हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। हाथ मिलाइए, झटका दिए, थोड़ा सा नींद आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा जोर से उसका नींद भगाने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। 11:23 मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। उसके लिए वही होगा। आमीन। हालेलुया। किसने कहा जो जिंदा है वो कह रहा है मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं। हालेलुया। मैं युगानुयुग जिंदा हूं। हालेलुया। और मैं तुमसे कह रहा हूं, हालेलुया, जो कि तुमसे मैं कह रहा हूं, परमेश्वर पर तुम विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मैं कहीं झूठ नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह कह, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। हालेलुया। मरकुस 11:23। हालेलुया। मरकुस 11:23 प्रभु क्या कह रहा है? हमारा मसीहा, हमारा दूल्हा क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो जाए, हालेलुया, चाहे पहाड़ ही टूट क्यों ना आग पड़े मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन मसीहा क्या कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कह रहा हूँ, हालेलुया, तो विश्वास करे और संदेह ना करे मेरे वचन पर, हालेलुया, जो तू कहेगा वही हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। 24 पर 11:24, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, आगे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आमीन। 24 में कह रहा है मैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ, हालेलुया। किससे यीशु मसीह कह रहा है, किससे कह रहा है, हालेलुया, क्या जवाब देंगे, हालेलुया, हालेलुया। आज हमसे कह रहा है, हालेलुया, आज हमसे कह रहा है, आमीन, हालेलुया। आज किसी को पता नहीं है तो उन्हें हाथ मिला कर कहे कि यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हाथ मिला कर बोलिए हाँ, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे यीशु मसीह कह रहा है, आमीन, पहाड़ हटाने के लिए कह रहा है, मुसीबत की तांडू हटाने के लिए कह रहा है, हालेलुया, मुर्दों को जिंदा करने के लिए कह रहा है, आमीन, हालेलुया। वो दुल्हन कब करेगी, हालेलुया, जिस दिन उसने पहचानेगी मैं श्रीमती यीशु मसीह हूँ। कैसे पहचानेगी अपने आप को, प्रकाश उनके द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। जिसने विजेता पाया है, मैं एक विजेता का दुल्हन हूँ, मैं एक विजेता का पत्नी हूँ, हालेलुया, तो मैं भी विजेता से बढ़ करके हूँ। एक संदेश नबी ने प्रचार किया था, हालेलुया, जो तुम में वो संसार से बढ़ करके, जो तुम में वो संसार से बढ़ करके, हालेलुया। तो बहुत सारे उदाहरण नबी ने दिया था, हालेलुया, आमीन। जो हम में है वो संसार से बढ़ करके है, हालेलुया। तब हम वहां पर देखते हैं एक दिन मेरे अपने बाबे ने यहोशू, हालेलुया, यहोशू युद्ध में हार रहा था, हालेलुया, यहोशू युद्ध में हार रहा था। और मेरे प्रिय भाई बहन, अगर शाम हो जाती तो यहोशू युद्ध नहीं जीतने पाता। तब यहोशू ने मेरे प्रिय भाई बहन सूरज को और मेरे प्रिय बहन सूरज की सारी गति को रुकने के लिए बोल रहा है, हालेलुया। और बाइबल कहती कि 4 पहर तक सूरज अपनी गति पर खड़ा था, हालेलुया, आमीन। क्यों सूरज अपनी गति पर खड़ा हुआ? क्योंकि जो यहोशू के पास था, हालेलुया, हालेलुया, वो संसार से बढ़ करके था और उसने सूरज चांद को भी रोक दिया था, गति रोक दी थी, हालेलुया। और जब तक उसने युद्ध नहीं जीता तब तक गति रुकी रही, हालेलुया, जब तक आसमान रुका रहा, हालेलुया, और जब तक उसने युद्ध नहीं जीता, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो सात्विक वैसे कभी दंगों के पास है वो संसार से बढ़ करके है, उसने चलते हुए आग की भाटा में मेरे प्रिय भाई बहन चल करके दिखाया, हालेलुया। इसलिए नबी कहते हैं कि जो बाइबल कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो संसार से बढ़ करके है, हालेलुया, वो मसीहा हमारे पास है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने सारे चीजों पर विजय को पाया है, हालेलुया, आमीन। जो संसार के पास नहीं वो आपके पास है, इसलिए तुम में वो संसार से बढ़ करके है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अब आपको इसको जानने की जरूरत है, मैं कौन हूँ, हालेलुया, मैं कौन हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, आमीन, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हालेलुया, तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन, हालेलुया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम आगे जा रहे हैं। उसने मानव जाति से हर एक बाधा को काट डाला ताकि वे परमेश्वर के साथ वैसे ही जुड़ सकें जैसे वे आदम के बटिका में जुड़े हुए थे, हालेलुया, आमीन। दुल्हन क्या कर सके, मसीहा के साथ वैसे जुड़ सके, दुल्हन वैसे ही मसीहा के साथ जुड़ सके जैसे आदम परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ था, हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ में आदम जुड़ा हुआ था तो पेड़ में चढ़ करके नबी कहता है कि पेड़ में से फल तोड़ने की जरूरत आदम को नहीं होती थी, हालेलुया। आदम बस शब्द बोलता था, पेड़ नीचे झुक जाती थी, आदम फल खा लेता था, हालेलुया।
क्या पावर था आदम के पास में, आदम हवा के पास में क्या उसके शब्दों में क्या पावर थी। हालेलुया, आमीन। वो पावर को तो वापस करने के लिए मसीहा नबी अपने भाई में दुनिया में आया। हालेलुया, ताकि दुल्हन के द्वारा वो पावर वापस किया जाए। आमीन। इसलिए नबी कह रहा है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, परमेश्वर के साथ वैसे ही जुड़ सकें जैसे वे आदम के बट्टिका में जुड़े हुए थे। आप मनुष्य मैं इस बात को अपने गले से बाहर निकालने नहीं जा रहा था। हालेलुया, अभी क्या कर रहा है, मैं इस बात को अपने गला से बाहर निकालने नहीं जा रहा था। हालेलुया, कुछ निकालने जा रहा है नबी जो है मेरे अपने बाबे ने इस बातों को बोलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था कि अगर मैं ऐसा बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए नबी यहाँ पर कह रहा है कि मैं इस बातों को अपने गले से बाहर निकालने नहीं जा रहा था, लेकिन मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ, मनुष्य सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मनुष्य क्या है? हालेलुया, आमीन। मनुष्य क्या है? सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, और मसीहा को छोड़कर कोई सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता है। हालेलुया, आमीन। तो प्रकाशन के द्वारा समझे। हालेलुया, अब यीशु मसीह को छोड़ करके, खुदा को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके कोई सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो नबी कह रहा है कि मैं इसको बोलने, मेरे अंदर से मैं हिचकिचाहट हो रहा था कि मैं ऐसा अगर बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब उसने, नबी ने फिर क्या कि मैं हिचकिचा रहा था कि मैं उसके हिचकिचाया नहीं, मैं उसको बोल ही दिया। हालेलुया, कि मनुष्य क्या है? सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, कैसे सर्वशक्तिमान होगा? हालेलुया, हैं? लेकिन आप होगे। हालेलुया, दुल्हन होगी, सर्वशक्तिमान होगी। हालेलुया, अरे वो पहाड़ हटा देगी। हालेलुया, वो जो बनेगी होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए देखिए, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ। हालेलुया, मैं नबी कह रहा है कि मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ, मनुष्य सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, आप इस बात का विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसा ही है। एक मनुष्य जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है, वो सर्वशक्तिमान ही है। हालेलुया, आमीन। वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है, वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है जो अपने आप को मसीह के लिए समर्पित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों आज हम मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए नबी आगे फिर क्या कह रहा है, कहने जा रहा हूं, मनुष्य सर्वशक्तिमान है, आप इन बातों का विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसा ही है। एक मनुष्य जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है, वो सर्वशक्तिमान ही है। क्या उसने मरकुस 11:22 में नहीं कहा था, तुम जो चाहो मांगो वो तुम जो चाहो मांगो, और तुम अपने हृदय में संदेह न करो तो वह हो जाएगा, जो तुमने कहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्या होता है जब दो सर्वशक्तिमान आपस में मिलते हैं? हालेलुया, आमीन। क्या होता है जब दो सर्वशक्तिमान आपस में मिलते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या होता है जब दो सर्वशक्तिमान आपस में मिलते हैं? जब परमेश्वर और मनुष्य उस सर्वशक्तिमान हालत में होकर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिलाए, कुछ ना कुछ तो हिलने जा रहा होता है। हालेलुया, आमीन। कुछ ना कुछ तो हिलने जा रहा होता है। आमीन। दो सर्वशक्तिमान आपस में मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं, उनकी मिलावट होती है, उनका मिलाप होती है। हालेलुया। दोनों का जब मिलाप होता है, नबी कहता है कुछ ना कुछ तो हिलने जा रहा होता है। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो हिलने जा रहा होता है। 5 बार डोट
आप परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य वाली सृजनात्मक सामर्थ्य के द्वारा जो कुछ भी कहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसने ही इसकी प्रतिज्ञा की है और इसे अपने वचन में कहा तो एक ऐसी सामर्थ्य की सृष्टि करता है जो बाहर निकल करके जाती है और उसकी बात को घटित करती है। वह उन बातों को जो है भी नहीं उन्हें ऐसा बना देती है कि मानो वे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दो सर्व सामर्थी आपस में मिल चुके होते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, नबी क्या कर रहे हैं कि जब दो सर्व सामर्थी, एक मनुष्य और खुदा, उनकी बीच में दोनों का एक सामर्थ्य और एक सहमति पर, एक विश्वास पर और उसके खुदा के वचन पर उनकी भरोसा और ये सारी जब टिकती है। हालेलुया। तो जहां जो होने वाला नहीं होता है वहां भी कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी का विचार और खुदा का विचार एक था। हालेलुया। और एक दिन नबी, मेरे प्रिय भाई बहन, शिकार खेलने गया था, शिकार करने गया था। नबी को कोई शिकार नहीं हुआ उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन खुदा का विचार और नबी का विचार एक हो जाता है और तब नबी कहता है उस जगह पर गिलहरी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जहां गिलहरी नहीं था वहां गिलहरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित है। हालेलुया। लेकिन नबी का विचार और खुदा का विचार एक मिल गया हुआ था। हालेलुया। और जब खुदा का विचार और मनुष्य के विचार मिल जाती है तब मेरे अपने भाई बहन जहां जो भी नहीं होना है वहां कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित है। आइए एक बार फिर से हम लोग हाथ मिलाएंगे। हालेलुया। आइए हाथ मिलाइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ रहा हूं। नबी यहाँ पर आगे बता रहा है वो सृष्टि करता है, वो बाहर निकल करके जाती है और उसकी बात को घटित करती है। वो उन बातों को जो भी नहीं उन्हें ऐसा बना देती है कि मानो वे हैं। क्योंकि दो सर्व सामर्थ्य आपस में मिल चुके होते हैं। वहां वह खड़ा हुआ होता है। ओहो, क्या वह अद्भुत नहीं है। हालेलुया, क्या वो अद्भुत नहीं है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:19। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले 20 पर, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने के दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दिवट 7 कलीसिया काल हैं। हालेलुया, आमीन। ये 7 दूतों की बात कर रहा है। हम लोग 20 के ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश 1:20 के अंदर में। हालेलुया। ये 7 दूत हैं, जो 7 दूतों का नाम इधर पीछे इधर लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये 7 दूतों को इधर नाम लिखा हुआ है। 7 कलीसिया काल के 7 दूत थे। हालेलुया, हालेलुया। आइए नबी क्या कर रहा है, आइए हम देखें कि क्या हमारे पास कुछ और अच्छी बातें हैं। हालेलुया। 18वां पद, अब 19वां पद देखिए, यूहन्ना क्या हुआ था जब उसने उसके मुखमंडल को देखा तो उसके परिणाम यह हुआ कि वह उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। वह बस और अधिक खड़ा न रह सका था। उसका मानव जीवन उसमें से जर्जरा गया था। वह बस इसे कर ना सका था। वो तो एक विजेता था, वो तो पहले ही विजय पा चुका था। वह उसे एक आज्ञा देता है और इसके बाद हम इस अध्याय का समापन करने के लिए 19वां पद देखते हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। हमने 20वें पद लिया, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दिवटे 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। वो मित्रों ये सांस रोक देने वाली बात है। हालेलुया, हमें नबी कह रहे हैं, वो मित्रों ये सांस रोक देने वाली बात है। हालेलुया, ये सांस रोक देने वाली बात है। वो उसे वहां पर सर्वोच्च में वो 3 बार डोट
3 बार डोट डोट, फिर मैं 3 बार फिर डोट डोट, उसने अपने सर्वोच्च परमेश्वर वाली स्थिति में खड़ा हुआ देखता है। वह एक न्यायी है, वो एक महाराजक है, एक महाराजा है, एक महान उकाब है, एक मेमना है, एक सिंह है, अल्फा ओमेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो है, वो जो था, जो है और जो आएगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की झंझलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदा है और हर बात में परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न किया, ऐसा हर बातों में उसने अर्थात मसीहा ने परमेश्वर को हर बातों में प्रसन्न किया, खुश किया है कि परमेश्वर ने क्रूस पर कहा था कि जब वो जी उठा, उसने कहा था यह पूरा हुआ। उसने परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न किया था। हालेलुया, हालेलुया। कि वो आत्मा जो इसे छोड़ करके चला गया था, वो ईस्टर की सुबह वापस लौट आया। हालेलुया, वापस लौट आया और उसे ऊपर उठाया और हमें धर्मी ठहराने के लिए उसे मरा हुआ में से जिलाया। हालेलुया, हमें धर्मी ठहराने के लिए। वहां यूहन्ना ने ऊपर दृष्टि डाली और उसे वहां पर ऐसा खड़ा हुआ देखा कि उसके पांव पीतल के, उसकी आंखें आग की ज्वाला थी जो सारी पृथ्वी पर आगे पीछे दृष्टि लगा रही थी। हालेलुया, आमीन। दानियल ने उसे 700 वर्ष पहले ही ठीक ऐसे ही अवस्था में ठीक इसी प्रकार की ही देखा था। उसने ठीक इसी पुरुष को वहां पर खड़ा हुआ देखा था। हालेलुया। नबी ने, मेरे प्रिय भाई बहन, कहता है कि दानियल ने भी इस मसीहा को, जिस मसीहा को यूहन्ना देख रहा है, हालेलुया, यूहन्ना वर्तमान में देख रहा था, हालेलुया, लेकिन दानियल भविष्य में देखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल, मेरे प्रिय भाई बहन, भविष्य में वो क्या होगा उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर जो है यूहन्ना क्या करता है, वर्तमान में देख रहा है। हालेलुया, वो फिलहाल अभी देख रहा है। हालेलुया, लेकिन दानियल नबी कह रहा है, दानियल ने उसे 700 वर्ष पहले ही क्या था, देखा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसे एक अति प्राचीन वाले रूप में देखा था और उसे ऐसा देखा था जैसे मनुष्य का पुत्र होता है। हालेलुया, और सारा न्याय उसे सौंप दिया गया था, सारा न्याय उसे सौंप दिया गया था। हालेलुया, और वह सफेद सिंहासन पर खड़ा हुआ था। आमीन, हालेलुया। सफेद सिंहासन पर खड़ा हुआ था और सारा न्याय उसको सौंप दिया गया था। इसको देखा था। हालेलुया, किसने देखा था? दानियल ने देखा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसको देखा था जिसको सारा न्याय करने का सौंप दिया गया था, न्यायाधीश बनाया गया था। हालेलुया, और क्या अद्भुत बातें हैं कि दुल्हन एक दिन पृथ्वी का न्याय करेगी। हालेलुया, हालेलुया, दुल्हन पृथ्वी के न्याय करेगी। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, दानियल ने एक दिन दुल्हन को भी देखा था। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे मित्रों, इन सब बातों को देखकर हमें किस प्रकार का इंसान होना चाहिए? हालेलुया, सवाल है। हालेलुया, नबी सवाल कर रहे हैं, इन सब घटनाओं को देख करके हमको किस प्रकार का इंसान होना चाहिए? हालेलुया, हमें, हम सबको कैसा इंसान होना चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए? हालेलुया, हमें वैसा व्यक्ति होना चाहिए जैसा व्यक्तित्व में हो करके मसीहा इस दुनिया में जिया। वैसा व्यक्ति होना चाहिए जैसे व्यक्तित्व में हो करके सादरक मेशक, वैसा व्यक्तित्व हमें होना चाहिए जैसा व्यक्तित्व में हो करके हमारे, मेरे प्रिय भाई बहन, उन महान पुरुषों ने, हालेलुया, जीवन दिया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और नबी क्या कहता है? हर एक वो व्यक्ति जो, हर एक इस व्यक्ति, मेरे प्रिय, चाहे मूसा हो, चाहे मेरे प्रिय भाई बहन अब्राहम हो, चाहे इसहाक हो, चाहे मेरे प्रिय भाई बहन नूह हो, चाहे मेरे प्रिय भाई बहन हनोक हो, हालेलुया, चाहे अब्राहम हो, हालेलुया, ये सब क्या थे? हर एक लोग मसीह के रूप थे, मसीह के चरित्र थे, मसीह के अंग थे। हालेलुया, चाहे यूसुफ क्यों ना हो। हालेलुया, नबी कहता है यूसुफ तो मसीह का क्या था? प्रतिरूप था। हालेलुया, आमीन। जब यूसुफ मसीह का प्रतिरूप था तो दुल्हन क्या बनेगी? मसीह का प्रतिरूप बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे व्यक्ति मसीह के अंग थे, मसीह का हिस्सा थे, मसीह का जीवन था। हालेलुया। एक दिन नबी कहता है, एक दिन दाऊद पहाड़ में बैठ करके रो रहा था। हालेलुया, तब नबी कहता है वो दाऊद नहीं था, वो मसीह रो रहा था। हालेलुया,
जब दाऊद मसीह था, हालेलुया, दुल्हन क्या होगी? मसीह होगी। ये अंतिम मसीह होगी, हालेलुया। यीशु पहला था, अरे दुल्हन अंतिम होगी, हालेलुया, हालेलुया। ये दुल्हन डिनोमिनेशन में मर गई थी, ये दुल्हन मेरे अपने भाई बहन दुनियादारी में मर गई थी, ये दुल्हन हर जगह पे मरी हुई थी, लेकिन आज ये दुल्हन क्या हुआ? अंतिम समय में जी उठी है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो दुल्हन जी उठी है, इसलिए वो दुल्हन आमीन बोल रही है, इसलिए दुल्हन में बड़ी ऊंचे स्वर से कह रही है और प्रकाशन के द्वारा अपने आप को समझ रही है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूँ? अंतिम मसीह, हालेलुया। दुल्हन अंतिम मसीह है, हालेलुया। अंतिम मसीह दुल्हन है, हालेलुया। इसलिए हम लोग गीतों में गाते हैं, अंतिम में मसीह किस में चलेगा? दुल्हन में, हालेलुया। मेरे होठों से बोल प्रभु, हालेलुया। मेरे पैरों से चल प्रभु, मेरे आंखों से देख प्रभु, हालेलुया, आमीन। सिर्फ हम गीत नहीं गाते हैं, हालेलुया, लेकिन इस अंतिम समय में मेरे प्रिय भाई बहन, ये वो मसीह खड़ा होगा इस धरती पर, हालेलुया। जिस बॉडी में मसीह रहने के लिए क्या होगा? हालेलुया, प्रसन्न होगी, हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं? थोड़ा सा मैं कुछ पर समाप्त करूंगा, हालेलुया। इसलिए आप ध्यान देंगे, हालेलुया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। आई नबी कह रहा है, मित्रों, इन सब बातों को देखकर हमें किस प्रकार का इंसान होना चाहिए? हालेलुया। सवाल है, हमें इन सब बातों को देखकर किस प्रकार का इंसान होना चाहिए? हालेलुया। हमें वैसा इंसान होना चाहिए जैसा हमारे मूल पिता अब्राहम, हमारे प्रेम पौलुस, हमारे उन तमाम लोग थे, हालेलुया। वो इंसान हमें होकर इस धरती पर जीना होगा, हालेलुया। हालांकि ये सब इंसान ही थे, हमें ये सब इंसान थे। इन लोग भी हर दिन के भोजन इनको भी जरूरत पड़ती थी, हालेलुया। हर दिन इनका भी भूख लगता था, हर दिन ये लोग प्यास लगती थी, हालेलुया। ये सब भी काम करते थे, हालेलुया। पौलुस तंबू का काम करता था, हालेलुया। ये सब भी काम काज करके खुदा की पीछे चलते थे, हालेलुया। हालांकि खुदा का ये सब भाग थे, खुदा का हिस्सा थे, हालेलुया। इस अंतिम समय में आप खुदा का हिस्सा है, हालेलुया। आपको भी भूख लगता है, आपको भी प्यास लगता है, आप भी काम करते हैं, आप भी मेरे परिवार में खेती बाड़ी करते हैं, हालेलुया, आमीन। इस सब करते हुए भी आप खुदा के भाग हैं, हालेलुया। ये सब करते हुए भी आप खुदा के अंग हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप ध्यान दीजिए, आप अपने मूल पिता उन सारे लोगों को देखें, ये सब दुनिया में आ करके कैसे इन लोग भी काम करते हुए, भूखे प्यासे मारे फिरते हुए, कभी मेरे प्रिय भाई बहन ठंडों में होते हुए, हालेलुया। बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है, हमारे मूल पिता जितने हुए, हमारे विश्वास के मूल पिता लोग जितने हुए, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, चेलों के इतिहास पढ़िएगा, चेले मेरे प्रिय भाई मारे फिरते थे, हालेलुया। इन्हें बकरों खालों को, भेड़ों की खाल ओढ़े हुए, हालेलुया, गरीबता में, महंगाइयों में, हालेलुया, फिर भी लोग विश्वास में आगे बढ़े, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हर मसीह को भाव को पूरा किए, मसीह का रूप को जिए, हालेलुया। और इसलिए नबी कहते हैं, अंतिम समय में हे दुल्हन, इन सब को देखते हुए आपको कैसा इंसान होना चाहिए, हालेलुया। हमारा नबी कह रहा है, इन सब को देखते हुए तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हालेलुया। आज भी हमारा स्वभाव बदला नहीं है, आज भी हमारे स्वभाव दुनियावी स्वभाव, आज भी हमारे स्वभाव बुराई की स्वभाव, आज भी हमारी स्वभाव एक दूसरे को नीचा दिखाने का स्वभाव नहीं बदला है, हालेलुया, आमीन। लेकिन नबी कह रहा है, आज तुमको बदलनी होगी, हालेलुया। आइए, परमेश्वर का दास कहता है, मित्रों, इन सब बातों को देख करके हमें किस प्रकार का इंसान होना चाहिए? परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरी यही प्रार्थना है। नबी कह रहा है, मेरी यही प्रार्थना है, समझे क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, हालेलुया। क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? खुदा से क्या प्रेम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आमीन। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपने प्राण का लंगर उसमें डाल दिया है? हालेलुया। क्या सच में आप अपने प्राण का विश्वास का लंगर, अपने प्राण का लंगर
लंगर खुदा की वचन पर डाल दिया है। हालेलुया। क्या हमने डाला है? तो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए परमेश्वर का वचन दास कहता है, आइए हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। आप शांतिपूर्वक और सौम्यता के साथ, स्वयंता के साथ ऐसा करें जबकि हम शांत ढंग से इसे गाने जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्ग के विश्राम में डाल दिया है। मैं उन भयंकर महाप्रलय प्रतापों की कल छल की आवाज फिर कभी सुनने नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। जो मेरे प्राण को दूर भटका देते थे, परंतु यह तो मेरे हृदय से शांति की ही बात करता रहेगा। मेरे हृदय से शांति की बात करता रहेगा। आप हर कोई भक्ति भाव सहित और शांतिपूर्वक मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्ग के विश्राम में डाल दिया है। हालेलुया। मैं जंगली सागर की लहरों पर और ना भटकता फिरूंगा, चाहे आजमाई से जंगली तूफानी से होकर के मुझ पर आ पड़े। मैं तो यीशु में हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ। हालेलुया। मैं तो अपने प्राण का लंगर स्वर्ग के विश्राम में डाल दिया है। मैं जंगली सागर की लहरों पर और ना भटकता फिरूंगा, चाहे आजमाई से जंगली तूफानी से होकर के मुझ पर आ पड़े। हालेलुया। मैं तो यीशु में हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर चमके हे प्रभु होने पाए महिमा की किरणें मुझ पर चमके प्रभु, वे मुझ पर चमके उजाले की सूरत से मुझ पर उजाले चमके। हालेलुया। यीशु के समान होने के लिए, हाँ प्रभु, यीशु के समान होने के लिए। हालेलुया। जगत में रहूं, नबी कह रहा है, जगत में रहूं जब तक कामना करूंगा उसके सामने रहूं। अपने जीवन के सारे सफर मैं पृथ्वी से महिमा तक चाहूं, केवल यही मांगना उसके सामना बनना। भाई ब्रनम गीत गुनगुनाते हैं। हालेलुया। 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 क्या अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरे प्रिय भाई बहन हमें आज इस बात को कहता है कि आज मेरे प्रिय भाई बहन एक व्यक्ति क्या होगा, नबी कह रहा है कि एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति का जरूरत है उस सर्वशक्तिमान से उनका इतनी समानता जुड़ जाए। हालेलुया। इतनी समानता जुड़ जाए कि आप सच में सर्वशक्तिमान बन पाएंगे, कि आप भी यहोशू की तरह सूरज चांद रुक सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए समय हम लोग घुटने में आए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए उसने कहा, अगर तू सचमुच में मुझ पर विश्वास करता है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नबी कहता है, क्या आप चाहेंगे कि उसका जीवन आप में जी रहा हो? हालेलुया। आइए नबी कह रहा है, क्या आप चाहेंगे कि उसका जीवन आप में जी रहा हो? उसकी उपस्थिति में आप में होकर के प्रतिबिंबित हो रहा ही हो। मेरे प्रिय भाई बहन, नबी का शब्द है। नबी कह रहा है, क्या आप चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे? हालेलुया। नबी पूछ रहा है, क्या आप चाहेंगे? मेरे भाई बहन, क्या आप चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि उसका जीवन आप में जी रहा हो? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसका जीवन आप में जी रहा हो। अंतिम समय है, अंतिम समय में दुल्हन में मसीह जिएगा। हालेलुया। क्या आप चाह रहे हैं कि उसकी जीवन आप में जी रही हो, उसकी उपस्थिति आप में होकर के प्रतिबिंबित हो रही हो? यदि आप ऐसा चाहेंगे, नबी कह रहा है, यदि आप ऐसा चाहेंगे और अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप जो चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना में याद रखा जाए। हालेलुया। नबी कह रहा है, अगर आप जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना में याद रखा जाए, क्या आप प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। बेतुलम की चरणी से आप खड़े रहें। हालेलुया। बस खड़े रहें। एक आया अद्भुत। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप संसार के लिए अजनबी हो जाएंगे। आप संसार के लिए अजनबी हो जाएंगे। पृथ्वी पर उसके जैसा होना चाहता हूँ। हालेलुया। वो आप कहे, मेरे पृथ्वी पर
मैं भी उसके जैसा होना चाहता हूँ। प्रभु मुझे भी उन विश्वास की तरह होने दीजिए जो हमारे मूल पिता, हमारे मूल पूर्वजों का विश्वास था। मैं उसके विश्वास के जैसा होना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नबी कह रहा मैं पृथ्वी पर उसकी जैसा होना चाहता हूँ। ओ पृथ्वी पर मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ, केवल यही मांगता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप पृथ्वी पर उसके जैसे होने के लिए, आप पृथ्वी पर उसके जैसे होने के लिए आप घुटने सेक सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, आप मांग सकते हैं खुदा हमारी मदद कर रहे हैं पृथ्वी में हमारे मूल पिता, हमारे मूल पूर्वजों की जैसा मेरे अंदर विश्वास होने के लिए मैं आपसे मांगता हूँ। मुझे आज उस विश्वास दे प्रभु, हालेलुया। मुझे वो विश्वास, वो सामर्थ दीजिए प्रभु। आज आप मांग सकते हैं लॉर्ड, हालेलुया। आप मसीह के जैसा होने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। मैं केवल यही मांगता हूँ, नबी कह रहा है मैं पृथ्वी से लेकर के महिमा तक अपनी सारी यात्रा में उसके जैसा होना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं बस यीशु के जैसा ही होना चाहता हूँ। ओ लॉर्ड, हालेलुया। मैं बस यीशु के जैसा ही होना चाहता हूँ। क्या आप अगर आवाज लगा रहे हैं, आप मांग रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन आप हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। अगर आप मांग रहे हैं, आपके अंदर एक बोझ है, आपके अंदर एक भूख है, आपके अंदर एक प्यास है, खुदा मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ। लेकिन शैतान कह रहा है तुम्हारे सारी पाप दिखा रहा होगा, शैतान तुम्हारे गुनाह दिखा रही होगी, शैतान तुम्हारा गलतियां दिखा रहा होगा, शैतान तुम्हारा हर एक चरित्र दिखा रही होगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन आप कहें मैं वो नहीं हूँ, मेरे को वो होने के लिए खुदा ने मुझे नहीं बुलाया है। मैं समय के संदेश पर वो होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुदा के जैसा होने के लिए आया हूँ। हे दुष्ट आत्मा तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो आप डांट सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हो सकता है आपको विश्वास की कमजोरी दिखाई दे रहा होगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन आपके शरीर के अंदर की आलसी दिखाई दे रही होगी। आप सोच रहे हो ना मेरे पास प्रार्थना का जीवन है, ना मैं तो शाम को प्रार्थना कर पाता हूँ, ना सुबह करता हूँ, मेरा जीवन जैसा तैसा चल रहा है। हे प्रभु, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन ये कमजोरियां आज हो सके कि शैतान तुम्हें दिखा रहा है, लेकिन आप उस बात के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, उस बात के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हैं। आप मसीह की जैसे होने के लिए आए हैं, मसीह के चरित्र को जीने के लिए आए हैं। अगर वो चीज आपके पीछे दिखा रहा है शैतान ने, तो आज अभी इसी वक्त आप कहें मुझसे दूर हो जाओ, मैं इस बात के लिए नहीं हूँ। ओह हालेलुया, मैं मसीह के जैसे होने के लिए आया हूँ। शायद अभी भी मेरे जीवन के अंदर में कड़वाहट है और शैतान कह रहा है देख तेरा चरित्र बदला हुआ नहीं है, तू अभी भी गुस्सा करता है, करती है, तू अभी भी तुम्हारे जीवन में ना ही प्रार्थना का जीवन है, ना उपवास का जीवन है, कुछ भी तुम्हारे पास कोई धार्मिकता नहीं है, तुम कैसे हो सकोगे यीशु के जैसा। लेकिन आप कहें तू मुझे नहीं रोक सकता है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं यीशु के जैसे नहीं होऊंगा, मैं तो यीशु के जैसे होने के लिए आया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने कमजोरी को मत देखिए इस समय मेरे प्रिय भाई बहन, शायद हो सके कि शैतान आपको अपनी कमजोरियां दिखा रहा है, लेकिन आप इसी वक्त उसे डांट दीजिए, यीशु की तरह डांट दीजिए। यीशु ने शैतान को जब उसने 40 दिन के उपवास में था उसके पीछे पड़ा, उसने डांट दिया, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। वो उसी वक्त दूर हो गया। और जब तक आप नहीं डांटेंगे तब तक वो आपके ही पीछे रहेगा, तब तक आपको कमजोरी दिखाएगा, तब तक आपके अंदर में कोई यीशु के लिए उत्तेजना नहीं होगी, तब तक आपके अंदर में कोई उत्तेजना नहीं होगा मसीह के लिए जीने का। आपको हर एक का पाप दिखेगा, आपका हर एक का बुराई दिखेगा। और मेरे अपने भाई बहन आपका जीवन एक दूसरे की बुराई देख करके आपको अपने जीवन के अंदर में ठोकर लगती रहेगी मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आइए आज हम उस बुराई को यीशु मसीह के नाम से इस वक्त डांटे,
वो हमारे नजरों से, हमारे विचारों से, हमारे सोचों से, हमारे चरित्र से, हमारे से खूनों से दूर होने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। नबी कहता है नबी कहता है कि जैसा होना चाहता हूँ मैं बस यीशु के जैसा ही होना चाहता हूँ, मैं बस यीशु के जैसा ही होना चाहता हूँ, मेरी यही अभिलाषा है। हालेलुया। नबी कह रहा है मैं यीशु के जैसा होना चाहता हूँ। हे दुल्हन, आप कैसा होना चाहते हैं? क्या आपका अभिलाषा है? क्या आपका अभिप्राय है? क्या आपका विचार है? नबी कहता है पृथ्वी पर मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो केवल यही मांगता हूँ, मैं पृथ्वी से लेकर के महिमा तक अपनी सारी यात्रा में उसके जैसा होना चाहता हूँ। ओ भाई ब्रनम, ओ लॉर्ड गीत को गुनगुनाना शुरू करते हैं मेरे भाई बहनों। दीपांतक पूर्वक, नम्रता पूर्वक, दीपांतक पूर्वक। अब हे स्वर्गीय पिता, बहुत से लोग हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जो आपको ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया। वे वहां भटकते फिर रहने से उकता चुके हैं। वे जीवन के भाव से भटकते फिर रहे होते हैं और नहीं जानते हैं कि उनका कहां जाना है। हालेलुया। ओ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आइए खुदा का धन्यवाद हो। अगर आपने सचमुच में मांगा है, तो अगर सचमुच में आपने विश्वास के साथ मांगा है, तो बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया। सच है खुदा, आज हमें तेरे जैसा होने के लिए प्रभु मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह हमारी सोच समझ, सारे जीवन चरित्र गुण, सारी चीज बदल दे प्रभु। सारी कड़वाहट को दूर कर खुदावंद यीशु, हालेलुया। ओ मुझे भी तेरे जैसे होने के लिए इस दुनिया में प्रभु हमारी मदद कर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर दो यीशु। हालेलुया। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर दो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सच है खुदावंद यीशु मसीह, तेरे समान होने के लिए आप कह सकते हैं प्रभु, तेरे समान होने के लिए, इस पृथ्वी में तेरे समान होने के लिए, इस पृथ्वी में तेरे समान जीने के लिए, इस पृथ्वी में तेरे समान चलने के लिए प्रभु मेरे जीवन में काम कर। शैतान कह रहा है तेरा जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन तू इसी समय आप कह सकते शैतान तू दूर हो जा, मैं इसलिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं तो यीशु मसीह के समान होने के लिए आया हूं।